हेलो बच्चों, फिजिक्स एट अ ग्लांस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किस तरह से हमें डील करना है, अपने एग्ज़ाम में किस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और फिजिक्स में तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, जहाँ पर भी आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेक्टर पढ़ रहे हैं या फिर आप मोशन इन प्लेन, ठीक है, मोशन इन प्लेन, यहाँ पर तो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है इसका। तो ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर मोशन इन प्लेन में प्लेन, ठीक है, मोशन इन प्लेन के अंदर आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा 1D हो, 2D हो, 3D हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, एकदम से बेस है। तो हम आज बेसिक क्लियर करना चाह रहे हैं अपनी। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्या है बच्चों को आते हैं, लेकिन बार बार अगर वो पढ़ें, बार बार रटते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कौन कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, कोई भी पार्टिकल है वो कहाँ पर उसकी लोकेशन है। तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ पोजीशन को स्पेसिफाई करेगी, उस पार्टिकल की पोजीशन या लोकेशन को बताएगी कि वो कहाँ है, स्पेस या फिर प्लेन जो है उसमें कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझेंगे, क्या है उसके अंदर, क्या कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो देखो बच्चा, यहाँ पर इस तरह से ये क्या है, एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, इसे माइनस एक्स एक्सिस, और इसे क्या बोलते हैं, माइनस वाई एक्सिस। जब हम प्लेन में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख लो इन प्लेन, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस प्लस का, ये प्लस का वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका माइनस वाई एक्सिस। अब देखो ये जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब उस ओरिजिन की लोकेशन क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है, रेफरेंस ले लेते हैं हम कि हाँ हमारा कोई पार्टिकल है यहीं से है, तो इसका रेफरेंस 0,0, मतलब इसकी पोजीशन 0,0 है। अब देख लेते हैं कि इसमें एक कोई भी पॉइंट P ले लिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है कि ये इस यूनिवर्स में कहाँ लाई कर रहा है। मतलब मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो आप ये बताओगे कि हाँ मैं अमेरिका रहता हूँ, इंडिया रहता हूँ, या फिर कहीं और, ठीक है, रसिया रहता हूँ, तो आप बताओगे। फिर मैंने आपसे पूछा क्या आप बता सकते हो जहाँ मैं हूँ वहाँ से आपकी डिस्टेंस क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई, या फिर क्या हो गया कि किसी भी लाइन को m⁴n में डिवाइड करना है, तो ये सारे सवाल जो होंगे इससे सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ये तो ओरिजिन हो गया आपका। अब इस पॉइंट की कुछ लोकेशन होगी, तो वो x, y, मतलब कुछ x एक्सिस पर इसने चला होगा इधर, और कुछ इसने y एक्सिस पर।
तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, एक्स कॉमा वाई, एक्स एक्सिस से, और ये हो गई इसकी वाई एक्सिस से। तो ये क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो फिक्स पॉइंट है ओरिजिन, इसे क्या मान लेते हैं हम, ये बिल्कुल फिक्स है, 0,0 जो है वो इसकी लोकेशन रहने वाली है। अब देखो बच्चा, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई एक्सिस हो गई, फिर ये एक्सिस डिसाइड हो गई। प्लेन होगा तो वहाँ पर 2D 2 डायमेंशन मोशन हो सकती है, मतलब एक्स में भी होगी आपकी, और जो है बाई उसके बाई में भी होगी। तो इसके तो ये हो गए कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट की लोकेशन पता चल जाएगी आपको कि ये यहाँ रह रहा है। तो देखो, जो एक्स एक्सिस है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ सीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, एफ सीसा एक्स एक्सिस को बोला जाता है, और जो वाई एक्सिस होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोला जाता है। अब देखो, एफ सीसा एक्स एक्सिस को बोला जाता है, इसका मतलब क्या है ये यहाँ पर समझो। एफ सीसा, एफ सीसा जो होता है ये किसको, एक्स एक्सिस को बोला जाता है। अब इसका बच्चों मतलब क्या है ये समझो। ये देखो, ये वाई एक्सिस है तो ये भी वाई रहा, ये एक्स है, पैरेलल शिफ्ट है, ये एक्स हो गया। तो इसे क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एफ सीसा एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, सॉरी वाई एक्सिस, यहाँ पर ये वाई एक्सिस, मतलब जो वाई एक्सिस है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी उस पॉइंट की, इसे क्या बोला जाएगा, एफ सीसा। दूसरा हमारे क्या था, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या, वाई एक्सिस। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस का है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस पर, ये जो है आपकी एक्स एक्सिस, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। अब आपसे बोल दे इसमें कोई 1D 2D ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है एंड 3D, इन सब का मतलब क्या है, 1D 2D 3D। तो 1D 1 डायमेंशन, 2D हो जाएगा 2 डायमेंशंस होंगी इसमें, मतलब प्लेन बोलेंगे इसे, ऑल्सो इसे बोल सकते हैं हम प्लेन, प्लेन मतलब 2 डायरेक्शन डिफाइन होंगी, एक्स में भी होगा और यहाँ पर वाई में भी होगा। 3D, यहाँ पर 3 डायमेंशंस होंगी, एक्स वाई एंड जेड, 3 डायमेंशन, तो इसे स्पेस बोला जाएगा, स्पेस, एक्स भी होगी, यहाँ वाई भी होगी, और यहाँ पर जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस यहाँ पर होंगी जहाँ पर स्पेस बोला जाए। तो क्वेश्चन में आपको इस तरह से मिलेगा, प्लेन है या फिर स्पेस है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 2 एक्सिस आ सकती हैं, एक एक्स है एक वाई है, और स्पेस बोल दिया तो एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सिस लाई करेंगी। और 1 डायमेंशन क्या हो गया, ये तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, सिर्फ फॉरवर्ड या बैकवर्ड बस।
नेक्स्ट, तो यहाँ पर बच्चों क्या समझ में आया कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ये पॉजिटिव एक्स में, ये नेगेटिव एक्स में होगी। तो साइन कन्वेंशन भी याद रखो यहीं पर, साइन कन्वेंशन ये प्लस में रहेगा, ये इस साइड माइनस रहेगा, इस साइड ऊपर की साइड जो होगा पॉजिटिव, नीचे की साइड जो होगा वो नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन इस तरह से आपको याद रखना है। ये पता है कहाँ पर आपको, जब आप 1D में पढ़ेंगे कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसको अपवर्ड फेंक दिया गया है, तब आपको प्लस जी लग रहा है, माइनस जी लग रहा है, तो साइन कन्वेंशन वहाँ पर ज़रूरत होगी आपको इसकी, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। अब दूसरा, यहाँ पर समझ गए कि ओरिजिन क्या है, किसी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, 1D 2D 3D, यहाँ तक हमें सब समझ में आ गया है। नेक्स्ट, अब हम समझेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है बच्चों, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताना। टू फाइंड द डिस्टेंस between टू पॉइंट्स, ठीक है, स्पेस में या फिर प्लेन में अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसकी डिस्टेंस बताना है। तो देखो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब मैंने पूछा आपसे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो देखो आप सिंपल सा यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखो। इसका एक फॉर्मूला है डिस्टेंस प्लेन के लिए। सबसे पहले आप प्लेन के लिए लिख लो, ठीक है। प्लेन के लिए यहाँ पर ये डालते हैं पॉइंट इन प्लेन। प्लेन में क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला d इक्वल्स टू, अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं बच्चों y2, x1, y2, x2, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो d इक्वल्स टू अंडर रूट, आपको x2 माइनस x1 करना है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो रहा एक प्लेन एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी थी। इसके लिए हो गया। अगर हमसे पूछते कि स्पेस में क्या होगा तो v यहाँ पर डाल के लिखो। स्पेस के अंदर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, बस इसमें z एक्सिस को और आपको इंक्लूड कर देना है। ये x, y अगर आपका यहाँ पर स्पेस में आ गया, मान लो ये पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1, y1, z1। इसके बी पॉइंट के क्या होंगे x2, y2, z2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो है वो आपको डिस्टेंस बतानी है। तो बस सिंपल है, यहाँ पर z एक्सिस को और जोड़ देंगे इसमें। तो d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1
z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इससे आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है द डिस्टेंस find the distance between 2 point find the एक मिनट, ये बोल रहा है find the distance between 2 point, find the distance between 2 points A and B if its coordinates are, कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2,4, ये ए के कोऑर्डिनेट है, एंड बी के लिए कोऑर्डिनेट 4,8 दे रखे हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। d इक्वल्स टू, अब आपको दिख रहा है इसमें दो, एक x और y दिया है, मतलब ये केस में होगा प्लेन के अंदर होगा। ठीक है, प्लेन के अंदर होगा। प्लेन में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लेन में यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे वैल्यू रख के। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये होगा y2। तो d डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा, x2 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 कितना है, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ d इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20। d इक्वल्स टू अंडर रूट 20, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 20, जो है उन दो पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, अब दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहली एप्लीकेशन तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, अब दूसरी एप्लीकेशन हो जाएगी इसकी, कोई भी लाइन है, जैसे सपोज मैंने, ये प्लेन है, इस प्लेन में पॉइंट A पॉइंट B उनको मिलाने वाली एक लाइन है। इस लाइन को m⁴n में डिवाइड करती है। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट P है, यहाँ पर कोई गिवन पॉइंट जो है वो P है, वो m⁴n में इन्हें डिवाइड करता है, इस लाइन को। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है x, y वो हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है कि अगर कोई लाइन m⁴n में डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो ये इसको क्या है, m⁴n में
डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल्स टू, सॉरी x के लिए पहले लिख लेते हैं हम ना बच्चों, x इक्वल्स टू, क्योंकि इस पॉइंट का पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x है और दूसरा y है, और a का हमने बताए थे x1 y1 कोऑर्डिनेट है और इसका x2 y2 हो जाएगा। तो देखो x इस p पॉइंट के लिए जब निकाल रहे हैं तो क्या करना है, m1 फर्स्ट m1 इंटू x2, ठीक है, m1 इंटू x2 हो जाएगा आपका m1 इंटू x2 प्लस n, सेकेंड जो है n रेशियो में डिवाइड किया है, x1 अपॉन नेट m1 प्लस n, ये हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट P। अगर y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, m इंटू सिर्फ फिर से वही लिखना है y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो देखो हमारे पहले क्वेश्चन था उसी में कोऑर्डिनेट दिए थे हमने यहाँ पर 2,4 और 4,8, तो यहाँ पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, a के कोऑर्डिनेट है 2,4 और जो b है उसके कोऑर्डिनेट है 8,4। तो यहाँ पर x1 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है, ऑफ पॉइंट P बताना है आपको। तो x1 हो जाएगा जो इसे m रेस टू n में डिवाइड करती है, m रेस टू n आपको दे रखा है 1 रेस टू 2। तो देखो ये m हो गया, ये n हो गया, m रेस टू n, तो ये 1 इंटू x2 कितना है, ये आपका x2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस n कितना है आपका 2, और यहाँ पर x1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 1 and 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 2 जो 4 अपॉन 3, ये जाएगा 12y3। तो आपका आंसर कितना आ गया 4, 4 दिया 12। इसी तरह से आपका y कोऑर्डिनेट निकाल लेना है उस फॉर्मूले में पुट करके। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y इक्वल्स टू m1 1 हो जाएगा इंटू 4 प्लस n जो है 2 है इंटू 4 डिवाइडेड बाई टोटल 3 है, m प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो आप ये कितना आने वाला है 12/3, ये भी 4 आ गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए, जो पॉइंट P है, सो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया 4,4, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, दो एप्लीकेशन थी। पहली एप्लीकेशन थी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना था, ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट एप्लीकेशन, दो पॉइंट की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना